तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है। क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया यूक्रेन में इनोसेंट सिविलियंस की जान ले रहा है और इंडिया और चाइना जैसे देश रशिया से ऑयल खरीदकर जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट अपने आप में ही हिपोक्रिटिकल है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो इतने सालों से टेररिज्म फंड कर रहा है, तब आप उसे क्यों इग्नोर कर रहे हो? तो जिन्हें टैरिफ का मतलब नहीं पता, मैं उन्हें आसान शब्दों में बता देता हूँ। टैरिफ बेसिकली एक इंपोर्ट टैक्स होता है। सपोज कि इंडिया में एक टी शर्ट है जो 100 रुपए में बिकता है। अगर उसी शर्ट को आपको अमेरिका में बेचना है और अगर अमेरिका ने उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है, तो इसका मतलब उस शर्ट की वैल्यू 100 से 125 रुपए हो जाएगी अमेरिका में। तो इससे होता यह है कि जो बाहर के देशों से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए गए हैं अमेरिका में, वो लोकल प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में और महंगे हो जाते हैं, जिसका एडवांटेज लोकल बिजनेसेस को होता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स वो सस्ते में बेच सकते हैं। इससे बेसिकली होता यह है कि जो अमेरिकन कंज्यूमर होता है उसके लिए इंडियन प्रोडक्ट्स और एक्सपेंसिव नजर आते हैं, तो ऐसे में वो लोकल अमेरिकन कंपनीज के ही प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करेंगे। और क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं खरीदे जाएंगे, तो उनके एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे हो सकता है। और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदी करे। बट क्या रशिया से ऑयल खरीदी करना एक क्राइम है? देखो, मैं मानता हूँ कि रशिया इनोसेंट सिविलियंस की जान ले रहा है यूक्रेन में, बट पाकिस्तान क्या कर रहा है? उसने भी तो अभी रिसेंटली पहलगाम में टेररिस्ट अटैक किया और इतने सालों से वो टेररिज्म को फंड कर रहा है। अमेरिका ने कभी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं लगाया? वही सेम पाकिस्तान जिसने इतने सालों तक ओसामा बिन लादेन को पूरी दुनिया से छिपा के रखा। ओसामा बिन लादेन, वो जो रिस्पॉन्सिबल था 9/11 टेरर अटैक के लिए, वो पाकिस्तान के अबोटाबाद शहर में मिला था, एक मिलिट्री बेस से 1 किलोमीटर दूर। तो भले ही अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार दिया, लेकिन वो देश जो इतने सालों तक ओसामा बिन लादेन को हाइड कर रहा था, उसके अगेंस्ट अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और ये एक फैक्ट है, ये हम सब जानते हैं। पाकिस्तान ने अप्रैल में पहलगाम में जो टेरर अटैक किया, उसके बाद क्या हुआ? वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में इनोसेंट सिविलियंस की जान ली थी, आप उसी पाकिस्तान के जनरल को व्हाइट हाउस में इनवाइट करते हो। अमेरिका पाकिस्तान को फंड करता है, ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है। 9/11 के बाद से अमेरिका ने $33 बिलियन की फंडिंग दी है पाकिस्तान को। और ट्रम्प चाचा तो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में तेल ढूंढ के निकालेंगे। पाकिस्तान वाले भी सोच रहे होंगे कि जनाब, क्या हमारे पास तेल है? नाउ पहली बात कि इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदना चाहिए या नहीं, ये डिक्टेट करने वाले आप होते कौन हो? एक तरफ इंडिया है जो रशिया से लीगली ऑयल परचेस कर रहा है और एक तरफ पाकिस्तान है जो इतने सालों से टेररिज्म को फंड कर रहा है। इंडिया के ऑफिशियल्स का क्लियर मैसेज है कि हम ऑयल अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए खरीदेंगे रशिया से। रशिया हमारा पुराना दोस्त है, उसने इतने सालों से मदद की है हमारी, चाहे वो 1971 का वॉर ही क्यों ना हो या फिर रिसेंट में इंडिया के मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो इंडिया मोस्टली रशिया से खरीदता है। ट्रंप ने कहा था कि वो अमेरिका के दुश्मनों को पनिश करेंगे। पाकिस्तान के टेररिस्ट ने अमेरिका के जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल की हत्या कर दी गई थी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जिस कंट्री ने डैनियल पर्ल को जस्टिस दिलाया वो है इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडिया ने उन टेररिस्ट को मार दिया जिन्होंने डैनियल पर्ल की हत्या की थी। नाउ इतने सब के बावजूद भी क्यों अमेरिका पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करता है? तो हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जरा मैप पे पाकिस्तान की पोजीशन देखें। पाकिस्तान की पोजीशन ही ऐसी है कि चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान, ये सारी उसकी नेबरिंग कंट्रीज है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक पपेट है, क्योंकि अगर अमेरिका पाकिस्तान को सैंक्शन करेगा तो पाकिस्तान चाइनीज पपेट स्टेट बन जाएगा, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका ईरान को हेट करता है और पाकिस्तान इज दी ओनली इस्लामिक कंट्री विथ न्यूक्लियर वेपन्स। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान किसी भी तरह की न्यूक्लियर डील करके ईरान को न्यूक्लियर वेपन दे दे। इसीलिए वो ईरान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज रखते हैं और इसीलिए अमेरिका ने इजराइल की हेल्प की थी रिसेंट ईरान इजराइल वॉर में। मैं मानता हूं कि इजराइल सही है और ईरान एक टेररिस्ट रिजीम है, बट पाकिस्तान भी तो स्टेट फंडेड टेररिज्म है, उसके खिलाफ ट्रम्प कोई एक्शन क्यों नहीं लेते?
ये सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। जब इजराइल टेररिस्ट को फाइट करता है तो अमेरिका उसकी वाहवाही करता है, बट जब इंडिया टेररिस्ट के ऊपर अटैक करता है तब अमेरिका सीज फायर की भीख मांगता है। तो बेसिकली पाकिस्तान को कंट्रोल करके अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस रीजन में बना रहे। तो बेसिकली टैरिफ बस एक अमेरिका का तरीका है इस रीजन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए। और अमेरिका और रशिया कोल्ड वॉर से ही एक दूसरे के राइवल्स हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री रशिया को सपोर्ट करे। बेसिकली अमेरिका यहाँ पे डुअल पॉलिटिक्स खेल रहा है। वो इंडिया से अच्छा संबंध इसलिए रखना चाहते हैं ताकि वो चाइना को बैलेंस कर सके और चाइना को आगे ना बढ़ने दे, और पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट करते हैं ताकि पाकिस्तान चाइनीज पपेट स्टेट ना बने और ईरान को न्यूक्लियर वेपन ना दे। आई एग्री कि जो रशिया कर रहा है यूक्रेन में वो गलत है, पर रशिया इतने सालों से इंडिया को सपोर्ट करते आ रहा है, तो इसीलिए हमें न्यूट्रल रहना चाहिए इस सिचुएशन में। दोनों रशिया और यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे, जिस सोवियत यूनियन ने हमारी मदद की थी 1971 के वॉर में। तो भले ही अमेरिका रशिया के अगेंस्ट है उनकी राइवलरी के कारण, लेकिन हमारे लिए एज इंडियन रशिया और यूक्रेन दोनों इंपॉर्टेंट है। रशिया भले ही हमारा दोस्त है पुराने समय से, बट यूक्रेन भी हमारा दुश्मन नहीं है। तो हमें रशिया और यूक्रेन दोनों से दोस्ती रखनी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन की इतनी ही पड़ी है तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ज़ेलेंस्की को क्यों इंसल्ट किया था? क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है आपके? अगर रशिया से तेल खरीदना गलत है तो क्या ओसामा बिन लादेन को छिपाना सही है? जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को सपोर्ट करते हैं उसी तरह उन्हें इंडिया को भी सपोर्ट करना चाहिए। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर हमास ने इजरायली हॉस्टेज इवियातर डेविड से उन्हीं की कब्र खुदवाई। इजराइल के हॉस्टेजेस को इतना बुरी तरीके से रखा जा रहा है ऐसी कंडीशन में। अगर गाजा में कोई भूखा मर रहा है तो वो है इजराइल के हॉस्टेजेस, फिलिस्तीन के लोग नहीं। लेकिन फिर भी इस देश के लिबरल्स और कम्युनिस्ट फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाते हैं। इस वीडियो को देखो जहां पर मैंने इन प्रो पैलेस्टीनियंस के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया है, और कमेंट्स में अपना ओपिनियन बताओ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर।